सौराष्ट्रदेशे विशदेतिरम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसम् भक्तिप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीशैलशृङ्गे विबुधातिसङ्गे तुलाद्रितुङ्गेऽपि मुदा वसन्तं तमर्जुनं मल्लिकपूर्वमेकं नमामि संसारसमुद्रसेतुम्। अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्यो परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशम्। कावेरिका नर्मदयोः पवित्रे समागमे सज्जनतारणाय सदैव मान्धा त्रिपुरे वसन्तम् ओङ्कारमीशं शिवमेकमीडे। पूर्वोत्तरे प्रज्वलिकानिदाने सदा वसन्तं गिरिजासमेतं सुरासुराराधिपादपद्मं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि। यां मे सदङ्गे नगरेतिरम्ये विभूषिताङ्गं विविधैश्च भोगै सद्भक्तिमुक्तिप्रदमीशमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये। महाद्रिपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः सुरासुरैर्यक्ष महोर्गाढे केदारमीशं शिवमेकमीडे। सह्याद्रिशीर्षे विमले वसन्तं गोदावरीतीरपवित्रदेशे यद्दर्शनात् पातकमाशुनाशं प्रयाति तं त्र्यम्बकमीशमीडे। सूताम्रपर्णी जलराशियोगे निबध्यसेतुं विशिखैर्सङ्ख्यै श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं तं रामेश्वराख्यं नियतं नमामि। यं डाकिनी शाकिनीका समाजे निषेव्यमाणं पिशिताशनश्च सदैव भीमादिपद प्रसिद्धं तं शङ्करं भक्तहितं नमामि। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। इलापुरे रम्यविशालकेऽस्मिन् सम्मुल्लसन्तं च जगद्वरेण्यं वन्दे महोदारतरस्वभावं घृष्णेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये। ज्योतिर्मे द्वादशलिङ्गकानां शिवात्मनां प्रोक्तमिदं क्रमेण स्तोत्रं पठित्वा मनुज्योतिभक्तया फलं तदालोक्य निजं
भजे च। शिव महापुराण के अनुसार ज्योतिर्लिंग का अर्थ होता है कि भगवान शिव जहाँ ज्योति रूप से विराजमान है। तो हमारे भारत देश के 8 राज्यों में 12 स्थानों पर 12 ज्योतिर्लिंगों में साक्षात शंकर जी विराजित हैं। तो आइए भगवान शिव को प्रणाम करते हुए 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र के एक एक श्लोक का अर्थ समझते हुए, भगवान शिव की कृपा का अनुभव करते हुए 12 ज्योतिर्लिंगों को हम मन की आंखों से दर्शन का लाभ प्राप्त करेंगे। तो इस स्तोत्र का प्रथम श्लोक है, सौराष्ट्र देशे विशदे तीरम में ज्योतिर्मयम चंद्र कलावतंसम भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णम तम सोमनाथम शरणम प्रपद्ये। सौराष्ट्र देशे अर्थात ये स्थान का नाम है जो कि गुजरात राज्य में, सौराष्ट्र को काठियावाड़ भी कहते हैं, जो कि पुराने समय में सौराष्ट्र के नाम से जाना जाता था। विशदे अर्थात उज्ज्वल और अति रम्य अर्थात बड़ा मनोहर, अत्यंत सुंदर, और ज्योतिर्मयम अर्थात प्रकाश से युक्त। चंद्र कलावतंसम अर्थात चंद्रमा की कलाओं के समान, और भक्ति प्रदानाय अर्थात भक्ति देने वाले, कृपावतीर्णम अर्थात कृपा पूर्वक अवतरित हुए हैं। तम सोमनाथम शरणम प्रपद्ये, तम कहते हैं उन, सोमनाथ, शरणम प्रपद्ये का अर्थ है शरण ग्रहण करना। तो प्रथम श्लोक का अर्थ है कि जो शिव अपनी भक्ति प्रदान करने के लिए सौराष्ट्र प्रदेश में कृपा पूर्वक अवतरित हुए हैं, जो उज्ज्वल और अति सुंदर ज्योति रूप में और चंद्रमा की कलाओं के समान, उन सोमनाथ जी की मैं शरण ग्रहण करती हूँ। तो गुजरात में जो सौराष्ट्र जिला है, काठियावाड़ जिला, जहाँ भगवान शिव शंकर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में विराजित हैं, यह बसा हुआ है त्रिवेणी के संगम पर, कपिला, हिरण और सरस्वती नदी के तट पर। सोमनाथ इसलिए कहते हैं क्योंकि सोम का अर्थ होता है चंद्र, क्योंकि चंद्रमा जी ने भगवान शिव के लिए अत्यंत कठिन तप किया था और भगवान शंकर प्रसन्न हुए और चंद्रमा ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप यहीं पर ही विराजित हो जाएं। और तब भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में इसी संगम पर विराजमान हुए और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर इस ज्योतिर्लिंग का नाम रखा सोमनाथ, अर्थात चंद्रमा के नाथ। बोलिए श्री सोमनाथ भगवान की जय। अब बढ़ते हैं दूसरे श्लोक की ओर। श्रीशैल श्रृंगे विबुधाति संगे तुलाद्रितुंगेऽपि मुदा वसंतम तमर्जुनम मल्लिक पूर्वमेकम नमामि संसार समुद्र सेतुम। श्री शैल, शैल कहते हैं पर्वत को, श्रृंगे अर्थात शीर्ष, यानी श्री शैल श्रृंगे अर्थात श्री शैल की चोटी अर्थात शिखर पर। विबुधाति संगे, विबुध कहते हैं देवताओं को, और अति संगे अर्थात जहाँ अत्यंत, संगे अर्थात संगम अर्थात समागम, जहाँ देवताओं का अत्यंत समागम होता रहता है। तुलाद्रि तुंगे, आद्रि कहते हैं पर्वत को, तुला आद्रि अर्थात पर्वत की तुलना में, और तुंगे कहते हैं ऊंचा शिखर, यानी पर्वत का जो ऊंचा शिखर होता है, और अपि अर्थात भी,
और मुदा का अर्थ है प्रसन्नता पूर्वक, और वसंतम अर्थात निवास करना, और तम अर्जुनम, तम कहते हैं उन, और अर्जुन का अर्थ है शुद्ध, उज्जवल, और मल्लिक पूर्वमेकम, मल्लिक अर्थात मालिक, स्वामी। यहाँ मल्लिक शब्द जो है वो माँ पार्वती के लिए आई है, अर्थात जो मल्लिका हैं, जो स्वामिनी हैं। और पूर्व का अर्थ है पहले, एकम अर्थात एक ही। इसका अर्थ ये भी होता है कि अद्वितीय, अर्थात और कोई ऐसा नहीं है, एक ही है केवल। और यहाँ अर्जुन शब्द जो है वो भगवान शिव के लिए आया है, इसलिए मल्लिकार्जुन। यहाँ भगवान शिव और माँ पार्वती ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। तो द्वितीय श्लोक का अर्थ है कि जितने भी ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, उन सब से भी जो सबसे ऊंचा है श्री शैल के शिखर पर, जहां देवताओं का अत्यंत समागम रहता है, वहां पर वे प्रसन्नता पूर्वक निवास करते हैं, तथा जो संसार सागर से पार करने के लिए पुल के समान है, उन एकमात्र प्रभु श्री मल्लिकार्जुन को मैं नमस्कार करती हूँ। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग यह आंध्र प्रदेश के कुरुनल जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल पर्वत पर विराजित है। बोलिए श्री मल्लिकार्जुन की जय। आइए अब तृतीय श्लोक की ओर बढ़ते हैं। अवंतिकायाम विहितावतारम मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानाम अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थम वंदे महाकाल महासुरेशम। अवंतिकायाम ये स्थान का नाम है। मध्य प्रदेश में उज्जैन जो है उसका पुराना नाम अवंतिका था। विहित अवतारम अर्थात विहित का अर्थ होता है धारण करना, यानी विहितावतारम जो अवतार धारण करते हैं। मुक्ति प्रदान आए अर्थात जो मुक्ति को प्रदान करते हैं। च कहते हैं एवं को, और सज्जना नाम अर्थात सज्जन लोगों को अर्थात संत जनों को, और अकाल मृत्यु अर्थात जो असमय मृत्यु होती है, परिरक्षणार्थम अर्थात रक्षा करते हैं, और वंदे महाकाल महासुरेशम। वंदे अर्थात वंदना, और महाकाल जो कालों का भी काल है उसको महाकाल कहते हैं, और महासुरेशम, सुरेशम का अर्थ है कि जो देवताओं के राजा हैं उनके भी जो राजा हैं उनको महासुरेशम कहा गया। तो तीसरे श्लोक का अर्थ है संत जनों को मोक्ष देने के लिए जिन्होंने उज्जैन में अवतार धारण किया है, और जो अकाल मृत्यु से बचाने वाले हैं, उन महाकाल नाम से विख्यात महादेव जी को मैं प्रणाम करती हूँ, मैं वंदना करती हूँ। यह ज्योतिर्लिंग जो महाकाल नाम से विख्यात है, यह उज्जैन में मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के तट पर है। और इस ज्योतिर्लिंग का महाकाल नाम कैसे पड़ा, इसके पीछे भी बड़ी सुंदर कथा है। इस स्थान पर महादेव ने एक दूषण नामक राक्षस का वध करके भक्तों की रक्षा की थी, और भक्तों की प्रार्थना पर भगवान महादेव यहाँ ज्योति रूप से विराजित हुए, और नाम हुआ महाकाल। और महाकाल नाम होने के पीछे एक विशेषता ये भी है कि हमारी जो धरती है वो गोल है, और जो मध्य प्रदेश है वो हमारे भारत के बिल्कुल बीच में है, सेंटर में है। और मध्य प्रदेश में ही जो ये उज्जैन नगरी है, यह पृथ्वी का केंद्र बिंदु है, इसलिए उज्जैन नगरी को भारत देश की नाभि कहा जाता है। हमारे खगोल शास्त्रियों के अध्ययन के अनुसार मध्य प्रदेश जो है वो बिल्कुल भारत के मध्य में है,
इसलिए भी इसका नाम मध्य प्रदेश है। और जो मध्य प्रदेश में जो उज्जैन नगरी है, कहते हैं कि वो बिल्कुल धरती और आकाश के मध्य में स्थित है। इसी क्षेत्र से ही गणना करके ये परिणाम निकाला गया कि पृथ्वी गोल है और ये स्थान पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। और यही कारण है कि हमारे जो ज्योतिषाचार्य हैं वो काल की गणना, पंचांग का निर्माण भी यहीं से करते हैं। और हमारा जो विक्रम संवत का जो कैलेंडर है वो भी इसी गणना के आधार पर बनाया जाता है, जो कि पूरे भारतवर्ष में विक्रम संवत की मान्यता है। तो ये भी एक कारण है, इसलिए यहाँ जो ज्योतिर्लिंग है उसको महाकाल नाम दिया गया, अर्थात जो कालों के भी काल हैं वो महादेव हैं। और इस ज्योतिर्लिंग की विशेषता ये भी है कि केवल एक यही ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिणामुखी है, अर्थात जहाँ जो तंत्र की साधना जो की जाती है उसके लिए दक्षिणामुख शिवलिंग अहम माना जाता है। महाकाल के दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री महाकाल की जय। आइए अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। कावेरिका नर्मदयो पवित्रे समागमे सज्जन तारणाय सदैव मान्धातृपुरे वसंतम ओंकारमीशम शिवमेकमीडे। कावेरिका नर्मदयो, अर्थात कावेरी और नर्मदा जो नदी है वो कैसी हैं? पवित्रे, वो पवित्र नदियां हैं। और समागमे, अर्थात जहां इन दोनों नदियों का संगम होता है। सज्जन तारणाए, अर्थात जो सज्जन पुरुषों को, जो संत पुरुषों को तारता है। सदैव मान्धातृपुरे वसंतम, अर्थात मान्धातापुरे, अर्थात ये स्थान का नाम है। यहाँ के राजा मान्धाता और उन्हीं के नाम से ही इस स्थान का नाम मान्धाता हुआ। और इस मान्धाता को शिवपुरी भी कहा जाता है। यह एक द्वीप का नाम है। यहीं पर राजा मान्धाता ने इसी पर्वत पर कठोर तप करके भोलेनाथ जी को प्रसन्न किया था। और राजा मान्धाता के कहने पर भगवान भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में यहाँ विराजित हुए, इसलिए इसको मान्धाता और शिवपुरी भी कहा जाता है। तो सदैव मान्धातृपुरे वसंतम, अर्थात जो सदा मान्धातापुर में वसंतम अर्थात निवास करते हैं। ओंकार मीशम शिव मेक मीडे, अर्थात जो ओंकार है वो ईश्वर रूप है और शिव का अर्थ है कल्याणकारी। और एक अर्थात एक ही जो अद्वितीय है। और मीडे का अर्थ होता है प्रार्थना करना, स्तुति करना, स्तवन करना। तो इस श्लोक का अर्थ है कि जो सत्पुरुषों को संसार सागर से पार उतारने के लिए कावेरी और नर्मदा के पवित्र संगम के निकट मान्धाता के पुर में सदा निवास करते हैं, उन अद्वितीय कल्याण में भगवान ओंकार का मैं स्तवन करती हूँ, मैं स्तुति करती हूँ। तो ये जो ओंकारेश्वर महादेव हैं, ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में, जहाँ नर्मदा नदी के बीच में मान्धाता पर्वत पर अर्थात शिवपुरी नामक जो द्वीप है उस पर विराजित हैं। ओंकेश्वर नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि मान्धाता या शिवपुरी जो द्वीप है वो ओम के आकार में बना है। और ओंकार शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता विधाता के मुख से हुआ। कहते हैं कि वेदों का पाठ भी इसके उच्चारण के बिना नहीं होता है। और इस ओंकार का भौतिक विग्रह यह ओंकार क्षेत्र है, इसलिए इस शिवलिंग का नाम हुआ ओंकारेश्वर महादेव। और इस ओंकारेश्वर महादेव की ऐसी मान्यता है कि कहते हैं कि यदि कोई 15 दिन यमुना जी में नहाने और 7 दिन गंगा जी में नहाने से जो फल प्राप्त करता है वो केवल
जो ओंकारेश्वर में जो नर्मदा नदी बह रही है, उसका केवल दर्शन का फल 15 दिन के यमुना स्नान और 7 दिन के गंगा स्नान का जो फल है, वो केवल नर्मदा माता के दर्शन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। और एक विशेषता और भी है इस स्थान की, यहाँ ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है वो 2 स्वरूप में विराजमान है, एक ओंकारेश्वर के रूप में और दूसरा अमलेश्वर अर्थात ममलेश्वर के रूप में। इन दोनों में एक ही ज्योति विराजित है, इसलिए इन दोनों को एक ही ज्योतिर्लिंग माना गया है। ममलेश्वर पार्थिव लिंग है तो ओंकारेश्वर प्रणव लिंग है। इसकी भी बड़ी सुंदर कथा है। कहते हैं कि एक बार नारद जी विचरण करते करते विंध्याचल पर्वत पर पहुंचे और विंध्याचल पर्वत ने नारद जी का बड़ा स्वागत किया, लेकिन विंध्याचल जी को अहंकार था। उन्होंने नारद जी से कहा कि मेरे पास तो सब कुछ है, ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है। तो नारद जी ने कहा कि इनके अभिमान का जो है मर्दन करना चाहिए। तो उन्होंने यूं ही एक बात कह दी और कहा कि ठीक है, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन जो मेरू पर्वत है ना, वो तो बहुत ऊंचा है, तुमसे कहीं ज्यादा। अरे तुम तो उसकी बराबरी भी नहीं कर सकती हो। और बस नारद जी तो ये बात कहकर चले गए, लेकिन अब विंध्याचल जी चिंता में पड़ गए कि अरे मैं कैसे पार जाऊं इससे। तो उन्होंने क्या किया, विंध्याचल जी ने भोलेनाथ जी को प्रसन्न करने के लिए तप किया और तब भगवान भोलेनाथ उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। तो उस समय देवता और ऋषि मुनि भी वहां पर आ गए और सबने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की कि हे प्रभु, कि विंध्याचल ने जिस पार्थिव लिंग में आपकी पूजा की है, आप उसमें ज्योति रूप से विराजमान हो जाएं। और तब भगवान भोलेनाथ ने वही ज्योति के 2 विभक्त होकर उन्हीं 2 लिंगों में भगवान विराजमान हो गए। इसलिए इन दोनों ज्योतिर्लिंगों को एक ही माना जाता है, क्योंकि एक ही ज्योतिर्लिंग के स्वरूप 2 हैं। तो नर्मदा के 2 धाराओं में विभक्त होने से बीच में एक टापू सा बन गया और नदी की एक धारा इस पर्वत के उत्तर की और दूसरी दक्षिण की ओर बहती है। तो ओंकारेश्वर नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर और ममलेश्वर दक्षिण तट पर है। बोलिए ओंकारेश्वर महादेव की जय, बोलिए ममलेश्वर महादेव की जय। आइए अब अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने सदा वसंतं गिरिजा समेतं सुरासुराराधितपादपद्मं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि। पूर्वोत्तरे अर्थात भारत भूमि के पूर्व और उत्तर की जो दिशा है, प्रज्वलिका निधाने, प्रज्वलिका अर्थात जहां अग्नि जलती रहती है, और निधाने अर्थात उस स्थान की जहां पर अग्नि सदैव जलती रहती है, यानी चिताभूमि, शमशान। सदा वसंतम गिरिजा समेतम अर्थात गिरिजा यानी मां पार्वती के साथ सदैव वसंतम अर्थात निवास करते हैं। सुरा सुराराधित पाद पद्मम, सुर असुर अर्थात देवता और राक्षस आराधित अर्थात पूजित और पाद पद्मम अर्थात चरण कमल। श्री वैद्यनाथम तमहम नमामि अर्थात उन श्री वैद्यनाथ की, यानी तम यानी उन और अहम माने मैं उन श्री वैद्यनाथ जी को नमन करती हूँ। तो इस श्लोक का तात्पर्य है, जो पूर्वोत्तर दिशा की चिता भूमि में सदा ही पार्वती जी के साथ वास करते हैं, देवता और असुर जिनके चरणों की आराधना करते हैं, उन श्री वैद्यनाथ को मैं प्रणाम करती हूँ। श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग यह झारखंड के देवघर में, जिसके पास
गोमती नदी बहती है। देवघर का पुराना नाम इसको परली भी कहते हैं। देवघर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ सदा देवता निवास करते हैं और यहाँ माँ सती का हृदय इस देवघर में ही गिरा था। और जब रावण ने भगवान शिव की पूजा करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और तब भगवान ने वर मांगने को कहा, तब रावण ने कहा कि प्रभु आप मेरे साथ लंका में ही निवास कीजिए। और तब भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग, जिसमें वो स्वयं विराजित हुए उस लिंग में, और वो ज्योतिर्लिंग दे दिया रावण को। और भगवान ने ये भी कहा कि यदि तुम इस ज्योतिर्लिंग को जहाँ भी रख दोगे ये वहीं विराजित हो जाएंगे। और दैवीय प्रेरणा से ऐसा ही हुआ। रावण को लघु शंका लगी और इधर भगवान विष्णु एक बालक का रूप लेकर, जिनका नाम था वैज, और वो वहां प्रकट हो गए। और तब रावण ने उस बालक को देखकर वो शिवलिंग उनके हाथ में दे दिया। और फिर विष्णु जी ने क्या किया, उस शिवलिंग को वहीं उसी स्थान पर देवघर में जहां मां सती का हृदय गिरा था वहीं पर उन्होंने वो शिवलिंग रख दिया। इसलिए रावण उस शिवलिंग को दोबारा नहीं उठा पाया और वो लंका में नहीं ले जा सका। और वैद्यनाथ नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर एक तालाब है कि जिसमें स्नान करने से सब रोग दूर हो जाते हैं। और वैद्य अर्थात जो चिकित्साओं के भी नाथ हैं। बोलिए श्री वैद्यनाथ महादेव की जय। आइए अब अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। यामे सदंगे नगरे तिरम्ये विभूषितांगम विविधैश्च भोगे सद भक्ति मुक्ति प्रदमीशमेकम श्री नागनाथम शरणम प्रपद्ये। यामे कहते हैं भगवान शिव को, और सदंग नगरे, यह नगर का नाम है सदंग, और अति रम्य अर्थात अत्यंत सुंदर मनोहर, और विभूषितांगम अर्थात जिनके अंग विभूषित हो रहे हैं, और विविधैश्च भोगे, विविध कहते हैं कि अनेक प्रकार के, और च अर्थात एवं, और भोगे अर्थात ऐश्वर्य, सद्भक्ति मुक्ति प्रदमीशमेकम अर्थात जो सद्भक्ति और मुक्ति को देने वाले एक ही हैं। कौन? श्री नागनाथम शरणम प्रपद्ये अर्थात उनकी शरण ग्रहण करती हूँ। तो इस श्लोक का तात्पर्य है, सदंग नगर में भगवान शिव जो अत्यंत ही सुंदर हैं, मनोहर हैं, वो विविध ऐश्वर्यों से संपन्न होकर सुंदर आभूषणों से भूषित हो रहे हैं, जो एकमात्र सद्भक्ति और मुक्ति को देने वाले हैं। उन प्रभु श्री नागनाथ की मैं शरण ग्रहण करती हूँ। श्री नागनाथ कहो या नागेश्वर, ये गुजरात के दारुका वन जो कि पश्चिमी समुद्र पर स्थित है, जिसको द्वारकापुरम भी कहा जाता है। यहाँ पर भगवान शिव और माँ पार्वती नाग और नागिन के रूप में विराजित हैं। और नागेश्वर अर्थात जो नागों के भी ईश्वर हैं। बोलिए नागेश्वर महादेव की जय। आइए अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। महाद्रिपार्श्वे च तटे रमन्तं संपूज्यमानं सततं मुनीन्द्रे सुरासुरैर्यक्ष महोरगाढये केदारमीशं शिवमेकमीडे। महाद्रि अर्थात महान पर्वत, बड़ा पर्वत, कौन सा? हिमालय पर्वत। और पार्श्वे, पार्श्वे अर्थात पास में, यानी पीछे, बिल्कुल पास में ही। और च अर्थात एवं, और तटे अर्थात किनारे पर, रमंतम अर्थात रहते हैं, और संपूज्यमानम अर्थात समान पूजित होते हैं, और सततम अर्थात लगातार, निरंतर, और मुनिंद्र अर्थात जो मुनियों के भी राजा हैं उनको मुनिंद्र कहा जाता है, यानी जो सर्वोच्च बड़े मुनि हैं, मुनिगण जो पहुँचे हुए सिद्ध मुनि हैं। सुरा सुरैर यक्ष अर्थात
सुर असुर यानी देवता और असुर यानी राक्षस और यक्षगण, और महोर गाढ़े अर्थात महासर्प, बड़े बड़े सर्प, और केदार मीशम अर्थात जो केदार घाटी के भी जो ईश्वर हैं। शिवम मेक मीडे, शिव कहते हैं कल्याण को, और एक माने एक ही यानी अद्वितीय शिव, और मीडे अर्थात प्रार्थना करना, स्तवन करना, स्तुति करना। तो इस श्लोक का अर्थ है कि जो महागिरी हिमालय के पास केदार घाटी के तट पर सदा निवास करते हुए मुनीश्वरों के द्वारा पूजित होते हैं तथा देवता, राक्षस और यक्ष और महान सर्प आदि भी जिनकी पूजा करते हैं, उन केदारनाथ भगवान जो कल्याणकारी हैं उनको मैं स्तुति करती हूँ, उनकी मैं वंदना करती हूँ। तो ये केदारनाथ जो ज्योतिर्लिंग है ये उत्तराखंड के हिमालय पर्वत पर केदार घाटी में मंदाकिनी नदी के तट पर है। बोलिए केदारेश्वर भगवान की जय। अब अगला श्लोक। सह्याद्रिशीर्षे विमले वसंतम गोदावरी तीर पवित्र देशे यदर्शनात् पातकमाशुनाशं प्रयाति तं त्र्यंबकमीशमीडे। सह्याद्रि शीर्षे, सह्य ये पर्वत का नाम है, तो यानी सह्य पर्वत के शिखर पर, विमले अर्थात निर्मल, और वसंतम अर्थात वहाँ वास करते हैं, गोदावरी तीर पवित्र देश है अर्थात उस स्थान पर गोदावरी जो तीर अर्थात जो तट है वहाँ पर पवित्र नदी गोदावरी के तट पर यह स्थान है। और यह दर्शनात् पातक माशुनाशम अर्थात जिनके दर्शन करने मात्र से सब पाप नष्ट और प्रयाति अर्थात हो जाते हैं, और तम अर्थात उन, और त्र्यंबक मीशमीडे अर्थात जो त्र्यंबक, त्र्यंबक कहते हैं त्रिअंबक अर्थात जिनके 3 नेत्र हैं उन ईश्वर के, और मीडे अर्थात स्तुति करना। तो इस श्लोक का तात्पर्य है जो गोदावरी तट के उस पवित्र स्थान में सह्य पर्वत के विमल शिखर पर वास करते हैं, जिनके दर्शन करने मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, उन त्र्यंबकेश्वर की मैं स्तुति करती हूँ। त्र्यंबकम ज्योतिर्लिंग ये महाराष्ट्र के नासिक शहर में गोदावरी तट, जिसको गौतमी तट भी कहते हैं, और जिस पर्वत पर त्र्यंबकेश्वर महादेव जी हैं उस पर्वत का नाम भी त्र्यंबक है, इसलिए इसको त्र्यंबकेश्वर महादेव कहा जाता है। बोलिए त्र्यंबकेश्वर महादेव की जय। अगला श्लोक। सुताम्रपर्णी जलराशि योगे निबध्य सेतुं विशिखैर संख्यै श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं तं रामेश्वराख्यं नियतं नमामि। सुताम्रपर्णी यह स्थान का नाम है जिसका अर्थ है श्रीलंका। श्रीलंका का पुराना नाम सुताम्रपर्णी था। जलराशि योगे अर्थात जहाँ जल राशि मिलती है। हमारे जो दक्षिण भारत में जो स्थान है तमिलनाडु, जहाँ रामेश्वरम जी हैं, और श्रीलंका के मध्य में यहाँ 2 समुद्रों का मिलन होता है। एक तरफ बंगाल की खाड़ी और दूसरी तरफ है मन्नार की खाड़ी, जो हिंद महासागर के बीच में, इधर ऊपर बंगाल की खाड़ी और नीचे जो है मन्नार की खाड़ी, जब ये आपस में मिलते हैं तो इन जो
जल की राशियों का जो यहाँ मिलन होता है, इसलिए यहाँ कहा जल राशि योगे। और निबद्ध अर्थात बांधना, और सेतु अर्थात बांध, और विशिखैर संख्यई, विशिख कहते हैं बाण को, तीर को, और संख्या अर्थात बहुत सारी संख्या में बाणों के साथ जो पुल बांधा गया था पत्थरों से, उसके दोनों तरफ भगवान श्री राम ने बाणों से बांध दिया था उन पत्थरों को। श्री रामचंद्रेण समर्पितम, अर्थात जिनको श्री रामचंद्र जी समर्पित हैं, तम अर्थात उन, रामेश्वराख्यम, आख्यम कहते हैं प्रसिद्ध होने को, यानी उस नाम से जो प्रसिद्धि प्राप्त है, यानी रामेश्वर आख्यम, जो रामेश्वर नाम से जो प्रसिद्ध हैं, अर्थात जो राम के ईश्वर नाम से जिनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई। नियतम अर्थात सततम, मैं रोज नमामि अर्थात उनको नमन करती हूँ। इस श्लोक का तात्पर्य है कि जो भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा ताम्रपर्णी और सागर के संगम में अनेक बाणों द्वारा पुल बांधकर प्रतिष्ठित किए गए उन श्री राम जी के ईश्वर को मैं नियम से नमन करती हूँ। तो रामेश्वर नाम इसलिए पड़ा क्योंकि भगवान श्री राम ने यहाँ भगवान शिव की आराधना की थी, इसलिए रामेश्वर नाम हुआ। और यह तमिलनाडु में रामनाथपुरम जिले में, जहाँ त्रिवेणी का संगम है, चंबल, बनास और सीप नदी के संगम पर यह रामेश्वरम जी विराजमान है। बोलिए श्री रामेश्वर भगवान की जय। अगला श्लोक। यम डाकिनी शाकिनी का समाजे निषेव्यमाणं पिशिताशनैश्च सदैव भीमादिपद प्रसिद्धं तं शंकरं भक्तहितं नमामि। यम अर्थात जो, डाकिनी शाकिनी का समाजे अर्थात भूत प्रेत पिशाच यक्ष, जो ये पारलौकिक शक्तियां हैं, उनके समाज का नाम है डाकिनी शाकिनी। और निषेव्यमाणम अर्थात जिनकी सेवा की जाती है, किनके द्वारा? पिशिताशनैश्च, च अर्थात एवं, और अर्थात पिशिताश अर्थात जो पिशाचों के द्वारा, और सदैव भीमादि पद प्रसिद्धम, जो भीमादि नाम से प्रसिद्ध हैं, तम अर्थात उन, शंकर भक्त हितम, जो भक्तों के हितकारी हैं, उनको मैं नमन करती हूँ। इस श्लोक का तात्पर्य है जो डाकिनी और शाकिनी समाज में प्रेतों द्वारा सदैव सेवित होते हैं, उन भक्त हितकारी भगवान भीम शंकर को मैं नमन करती हूँ, अर्थात प्रणाम करती हूँ। तो ये भीम शंकर ज्योतिर्लिंग जो है, जो महाराष्ट्र के पुणे में, ये पश्चिम दिशा में है, सह्याद्री पर्वत पर है, और यहीं से भीमा नाम की नदी भी निकलती है। इस क्षेत्र का पौराणिक नाम है डाकिनी क्षेत्र। भीमा शंकर नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे बड़ी ही सुंदर कथा भी है। कहते हैं कि जो रावण का भाई कुंभकर्ण था, वो एक दिन सह्याद्री पर्वत पर, जहाँ करकटी नाम की एक राक्षसी रहती थी, उससे मिला, उससे विवाह किया, और विवाह के पश्चात वो वापस लंका में चला गया, और ये करकटी यहीं इसी स्थान पर रही। फिर उसके पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रखा भीम। और जब कुंभकर्ण युद्ध में मारा गया, तब भीम ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके उनसे ताकतवर होने का वरदान मांगा, ताकि वो अपने पिता की मृत्यु का बदला ले सके। तो उस समय एक राजा कामरूपेश्वर, जो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था,
वो एक दिन भगवान शिव की पूजा कर रहा था तो भीम ने उसे बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। और जेल में भी जब वो हाथ से मिट्टी से शिवलिंग बनाकर पूजा कर रहा था, तब भीम ने तलवार से जैसे ही शिवलिंग काटने के लिए वो दौड़ा, उसी समय उस शिवलिंग से साक्षात शंकर जी प्रकट हो गए। और तब वो भीम महादेव से युद्ध करने लगा और भगवान शंकर ने उस भीम का वध कर दिया। और तब सब देवताओं ने भगवान शंकर को वहीं उसी स्थान पर रहने के लिए प्रार्थना की। इसलिए भगवान शंकर वहाँ ज्योति रूप से वहाँ समाहित हो गए और उस ज्योतिर्लिंग का नाम हुआ भीम शंकर, भीमा शंकर या भीम शंकर। बोलिए भीमा शंकर महादेव की जय। अगला सानंदमानंद वने वसंतम आनंदकंदम हतपापवृंदम वाराणसीनाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। सानंद अर्थात आनंद के साथ, और आनंद वने अर्थात जो आनंद का जो वन है, यानी जो काशी का जो अक्षेत्र है उसको आनंद वन कहा जाता है। और आनंद कंद अर्थात जो आनंद का जो जड़ है, हत अर्थात मारना, नाश करना, और पाप वृंदम अर्थात पापों के समूहों का हत कर देना यानी नाश कर देना। और वाराणसी नाथ अर्थात जो काशी नाथ हैं, और नाथम नाथ अर्थात जो अनाथों के भी जो नाथ हैं, श्री विश्वनाथ, और शरणम प्रपद्ये अर्थात उनकी शरण ग्रहण करना। तो इस श्लोक का तात्पर्य है जो स्वयं आनंद कंद हैं और आनंद पूर्वक आनंदवन अर्थात काशी क्षेत्र में वास करते हैं, जो पाप समूह के नाश करने वाले हैं, उन अनाथों के नाथ काशीपति श्री विश्वनाथ की मैं शरण ग्रहण करती हूँ। तो श्री विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग जो है वो उत्तर प्रदेश के काशी में गंगा जी के तट पर विराजमान है। बोलिए श्री विश्वनाथ महादेव की जय। अगला श्लोक। इलापुरे रम्य विशाल केस्मिन् समुल्लसन्तं च जगद्वरेण्यं वन्दे महोदारतरस्वभावं घृष्णेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये। इलापुरे ये स्थान का नाम है इलापुर। अस्मिन अर्थात यहाँ पर, सुमल्ल संतम अर्थात सुशोभित होना, वरेण्यम अर्थात पूजित, और महोदार अर्थात महाउदार, घृष्णेश्वराख्यम अर्थात जो घृष्णेश्वर नाम से जो प्रसिद्ध हैं, शरणम प्रपद्ये अर्थात शरण ग्रहण करना। तो इस श्लोक का अर्थ है जो इलापुर के रमणीय मंदिर में विराजमान होकर समस्त जगत के आराधनीय हैं, जिनका स्वभाव बड़ा ही उदार है, उन घृष्णेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग भगवान की शरण ग्रहण करती हूँ। यह ज्योतिर्लिंग जिसे घृष्णेश्वर और घुश्मेश्वर भी कहते हैं, यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थापित है। और इस ज्योतिर्लिंग का नाम घुश्मेश्वर कैसे पड़ा, इसकी बड़ी ही सुंदर कथा भी है। एक अत्यंत तेजस्वी तपोनिष्ठ सुधर्मा नाम का ब्राह्मण, वो देवगिरी पर्वत के पास रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था, लेकिन इनके कोई संतान नहीं थी। ज्योतिष गणना से यह पता चला कि सुदेहा गर्भवती नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी वो संतान चाहती थी। तब सुदेहा ने अपने पति सुधर्मा से कहा कि वो उसकी छोटी बहन घुष्मा से विवाह कर लें। सुधर्मा जी ने मना किया, लेकिन अंत में सुदेहा ने उनको मना लिया
और फिर सुधर्मा का घुष्मा के साथ विवाह हो गया। घुष्मा शिव भक्त थी। घुष्मा प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाती थी और पूरे मन के साथ उनका पूजन करती थी। और शिवजी की कृपा ऐसी रही कि कुछ समय बाद उसके घर में एक बालक का जन्म हुआ। दोनों बहनें बहुत खुश थीं, बेहद प्यार से रहती थीं। लेकिन पता नहीं कैसे सुदेहा के मन में एक गलत विचार घर कर गया। उसने सोचा कि इस घर में सब तो घुष्मा का ही है, मेरा तो कुछ भी नहीं है, कि मेरी तो कोई संतान भी नहीं है, और जो पति था मेरा उस पर भी घुष्मा ने हक जमा लिया है। बस वो रोज ऐसे ही सोचती रहती थी। और इधर घुष्मा का बालक बड़ा भी हो गया, उसका विवाह भी हो गया। तो घुष्मा के मन में चलते कुविचारों के कारण उसने घुष्मा के पुत्र को रातों रात सोते समय ही उसको मौत के घाट उतार दिया और उसके शव को तालाब में फेंक दिया। और वह तालाब वही था जहां घुष्मा हर रोज पार्थिव शिवलिंगों को प्रवाहित करती थी। जब सुबह हुई तो पूरे घर में कोहराम मच गया। घुष्मा और उसकी बहू फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन घुष्मा ने शिव जी में अपनी आस्था नहीं छोड़ी। उसने हर दिन की तरह उस दिन भी शिव जी की भक्ति की। पूजा समाप्त होने के बाद जब वो पार्थिव शिवलिंगों को जल में प्रवाहित करने उसी तालाब पर गई तो उसका बेटा तालाब के भीतर से निकलकर आता हुआ दिखाई पड़ा। ऐसा लग रहा था कि वो कहीं से घूमकर आ रहा हो। तब शिवजी भी प्रकट हुए। उन्होंने घुष्मा से वर मांगने को कहा, लेकिन शिवजी सुदेहा की इस करतूत से बेहद क्रोधित थे और वो अपने त्रिशूल से सुदेहा का गला काटने के लिए उद्यत थे। लेकिन घुष्मा ने शिवजी से हाथ जोड़कर विनती की कि वो उसकी बहन को क्षमा कर दें। जो उसने किया है वो जघन्य पाप है, लेकिन शिवजी की दया से ही उसे उसका पुत्र वापस मिला है। अब सुदेहा को आप क्षमा कर दें। और तब घुष्मा ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि लोक कल्याण के लिए वो इसी स्थान पर हमेशा के लिए निवास करें। शिवजी ने घुष्मा की दोनों बातें मान ली और ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर वहीं निवास करने लगे। शिव भक्त घुष्मा के आराध्य होने के कारण ही इस ज्योतिर्लिंग का नाम हुआ घुष्मेश्वर महादेव। बोलिए घुष्मेश्वर महादेव की जय। आइए अब अंतिम श्लोक की ओर बढ़ते हैं। ज्योतिर्मय द्वादश लिंग का नाम विश्वात्मनां प्रोक्तमिदं क्रमेण स्तोत्रं पठित्वा मनुज्योति भक्तया फलं तदालोक्य निजं भजेत। ज्योतिर्मय द्वादश लिंग का नाम अर्थात ये जो 12 ज्योतिर्मय जो लिंगों के नाम हैं, शिवात्मा नाम अर्थात शिवजी की आत्मा, और प्रोक्तमिदम अर्थात प्रोक्त कहते हैं कहना बोलना, और इदम अर्थात इन, और क्रमेण अर्थात क्रम से। स्तोत्रम पठित्वा मनुजो अति भक्तया अर्थात जो इस स्तोत्र का पाठ करता है, कौन? जो मनुष्य भक्ति के सहित। और फलम तदालोके निजम भजेच। तदालोके अर्थात यथा योग्य, फलम अर्थात फल मिलता है, निजम भजेच अर्थात इनके अपने दर्शन करने का फल मिलता है। तो इस श्लोक का तात्पर्य है कि जो मनुष्य क्रमशः कहे गए इन 12 ज्योतिर्मय शिवलिंगों के स्तोत्र का भक्ति पूर्वक पाठ करने से इनके दर्शन से होने वाले फल प्राप्त होता है। तो आइए अंत में एक बार फिर इन 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम अपने मुख से गाकर अपनी वाणी को पवित्र करें। बोलिए सोमेश्वर महादेव की जय। श्री मल्लिकार्जुन की जय। श्री महाकालेश्वर की जय।
श्री ओंकारेश्वर की जय, श्री वैद्यनाथ की जय, श्री भीमाशंकर की जय, श्री रामेश्वर की जय, श्री नागेश्वर की जय, श्री विश्वेश्वर की जय, श्री त्र्यंबकेश्वर की जय, श्री केदारेश्वर की जय, श्री घुष्मेश्वर की जय। ओम नमः शिवाय।